डेली जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान ध्वनि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सवाल है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है आप लोग को बताना है। आप लोग के समक्ष ऑप्शन भी दिया गया है आप लोग को सुविधा के लिए। तो इसमें से आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है अनुदैर्ध्य। दूसरा सवाल, अवसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है। अवसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है, आप लोग को इसका उत्तर देना है कितना होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, सही उत्तर बताना आप लोगों को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। अवसर्व तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आप लोगों को सही उत्तर बताना है। ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। जो हवाई जहाज है उसके अंदर जो सफाई करते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। हवाई जहाज के जो है आंतरिक भाग की सफाई के लिए हम लोग पराश्रव्य तरंग की प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किसमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है इनमें से, तो आप लोगों को सही उत्तर बताना है। इनमें से ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। स्टील में है जो कि ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। अगला सवाल देख लेते हैं। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। वायु में जो है ध्वनि कितने रफ्तार से चलता है, तो ये बताना है। वायु में ध्वनि का वेग है, ऑप्शन भी है आप लोग के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है ध्वनि वायु में चलती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, ये उत्तर देना है आप लोगों को। और इसका ऑप्शन दिया गया आप लोगों के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 डेसिबल के बीच। हम लोग जो बातचीत करते हैं इसमें ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल के बीच। अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है या ध्वनि जो है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण हम लोग मापते हैं, किस में मापते हैं या किस में मापा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज़ की उड़ान। हवाई जहाज़ जब उड़ान भरता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि है तो उसका कारण क्या है, तो आप लोगों को उत्तर बताना है। ऑप्शन भी है, आप लोग यहाँ से ऑप्शन का मदद ले सकते हैं। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन है प्रतिध्वनि का कारण। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंग जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो आप लोग को सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है आप लोग के सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। ध्वनि तरंगें परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने का इकाई है। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, उसकी इकाई क्या है, तो ये बताना है। ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा
डेसिबल, ध्वनि तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्य के लिए जो है मानक ध्वनि स्तर कितना है आप लोगों को बताना है। और ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, इनमें से आप ऑप्शन का मदद लेके बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है ऑप्शन नंबर डी 60 डेसिबल। अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि जो है किस में से नहीं गुजर सकती है आप लोग को इसका उत्तर बताना है। तो ध्वनि नहीं गुजर सकती है किस में से, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वात से। जो है निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी निर्वात इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का इसमें ऑप्शन दिया है, आप लोगों को सही बताना है। तारत्व अधिक होता है, महिला को जो है तारत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। और अंतिम सवाल है आज का 15वां सवाल। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती है? आप लोग को सही उत्तर देना है। कौन सी तरंगें जो कि शून्य में संचरण नहीं करती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, इससे आप लोग को तो मेरे इस चैनल अगर लगता है जरा सा भी फायदा होगा, सब्सक्राइब करें तो इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।